जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मित्रों। वास्तव में मानव के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? वास्तव में आप किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? क्या आप बहुत सारा धन अर्जित करके और हम सुख भोग सकते हैं? क्या वास्तव में हम कोठी बंगले मकान आदि बना करके सुख भोग सकते हैं? नहीं दोस्तों। आज की दुनिया में, आज के युग में ये भी वास्तव में हम लोगों ने देखा है। तो आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हम इस बात को समझते हैं कि वास्तव में मानव के लिए सबसे उपयोगी क्या है, मानव के लिए सबसे बड़ा धन क्या है। दोस्तों, एक राजा राज्य करता था किसी राज्य में। एक दिन वह राजा वन की ओर भ्रमण की ओर निकला। टहलते टहलते निकलते निकलते राजा बहुत दूर निकल गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो संध्या का समय हो चुका था। बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान चालू हो गया। अब तो राजा को कहीं भी रुकने करने की व्यवस्था नहीं। वहीं वृक्षों के नीचे राजा खड़ा हो जाता है। तो वहीं जब राजा वहां बैठा हुआ है तो वहां पर 3 बालक दौड़ते हुए आते हैं और राजा के पास आए तो राजा उनसे याचना करता है कि हे बालकों, तुम कहां जा रहे हो? मैं इस नगर का राजा हूं, लेकिन मैं अपने महल से, अपने राज्य से की सीमा से थोड़ा आगे निकल आया और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी है और मैं बहुत भूखा भी हूं। क्या कुछ बंदोबस्त हो जाएगा? तो वह बालक भी सज्जन थे। उन तीनों बालकों ने कहा कि आप राजा हैं तो राजन आइए, यहीं पास में हमारा घर है, आप घर चलिए, आपको वहां सुव्यवस्थित व्यवस्था हो जाएगी। राजा उनके घर वहां पहुंचता है। राजा को यथोचित वे भोजन पानी आदि देते हैं तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है और राजा प्रसन्नता से उन तीनों बालकों से एक एक कर करके पूछता है कि बेटा, आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आप मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। मैं आज जो मेरे लिए सामर्थ्यवान होगा, जो मेरे लिए सामर्थ्य होगा, वह मैं आपको प्रदान करने का प्रयास करूंगा। तो उन तीनों बालकों में से पहले एक बालक ने बोला कि राजन, अहो भाग्य, बहुत अच्छी बात है। यदि आप देना चाहते हो तो मेरी मन की तो कामना यह है। राजा, आप देख रहे हो हम बहुत गरीब हैं। मुझे गाड़ी, एक अच्छा सा मकान, अच्छा बगीचा हो, ये सब चीजें आप प्रदान कर दीजिए। बस राजा, आपका बड़ा उपकार हुआ। राजा ने कहा कि दिया। अब दूसरे बालक से राजा पूछता है कि बेटा तुम मांगो। तो दूसरा कहता है कि राजन, मैं भी बड़ा गरीब हूं, आप मुझे बस बहुत सारा धन दे दीजिए। उस धन से मैं सब कुछ खरीद लूं और मैं भी बहुत संपन्न होकर सुख भोग सकूं। तो राजा ने यथोचित उसको भी कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन प्रदान करता हूं। अब तीसरा जो बालक था, राजा ने उस बालक से पूछा कि बेटा तुम भी मांगो। तो उस तीसरे बालक ने दोस्तों उस राजा से कहा कि राजन, आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मेरी शिक्षा का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे मैं अच्छा पढ़ लिख सकूं, विद्या अध्ययन कर सकूं, ऐसी मेरी व्यवस्था करवा दीजिए। बस राजा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा कि ठीक है और राजा ने उन दोनों बालकों को जो उन्होंने मांगा उनको दे दिया। जो तीसरा बालक था जिसने शिक्षा मांगी, उसको एक अच्छे विद्यालय में राजा ने दाखिला करवाया, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया। उसका सारा जो पढ़ाने का जो भी फीस थी, उसका पैसा था, सब राजा ने दिया। अब दोस्तों समय बीतता है। एक दिन बहुत तेज बाढ़ आती है और बाढ़ में वह जो पहला जो बालक था जिसने गाड़ी बंगले आदि मंगवाए थे, उस बाढ़ में, भूकंप में उसके सारे बंगले गाड़ी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और वह पुनः गरीबी पर आ जाता है। इधर जो दूसरा बालक था दोस्तों, उसके पास बहुत सारा धन था। उसने भी उस धन को इधर उधर तमाम अनुपयोगी वस्तुओं में उपयोग कर करके और उस धन को समाप्त कर लिया। तो वह भी अब खाली हो गया, उसके पास भी कुछ न रहा। लेकिन जो तीसरा जो बालक था दोस्तों, वह अपने ज्ञान के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर एक अधिकारी बना और उसी राजा के यहां मंत्री चुना गया अपनी शिक्षा से। तो दोस्तों वास्तव में ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शिक्षा हमें प्रदान करती है
कि वास्तव में हमारा सबसे बड़ा धन जो है, हमारे लिए सबसे बहुउपयोगी जो है, वो केवल ज्ञान है। दोस्तों, श्लोक के अंतर्गत संस्कृत सुभाषित आने श्लोकों में हम पढ़ते भी हैं कि विदेशेषु धनम विद्या, विदेशों में भी विद्या एक ऐसा धन है, व्यय करते एव वर्धते, इसको आप जितना व्यय करोगे ये बढ़ेगा। एक बात, आप पैसा खर्च करोगे तो वो घटेगा, धन खर्च करोगे, कोई भी संसार की वस्तु हो तो वह आपकी घटेगी, लेकिन विद्या का धन एक ऐसा धन है जिसको आप जितना व्यय करोगे, किसी दूसरे को परोपकार करोगे शिक्षा का, वह उतना ही बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विद्या यदि आपके पास है, शिक्षा यदि आपके पास है, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा धन है। आप कैसे भी हो, आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आपके पास ज्ञान है, आपके पास शिक्षा है, तो वास्तव में आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। इसलिए दोस्तों, ज्यादा पैसे के पीछे ना भागो, बल्कि हमेशा जो विद्यार्थी जीवन में जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों को यही सोचना चाहिए कि वास्तव में अभी हमारे पास समय है, जब हम पढ़ाई लिखाई आदि कर रहे हैं तो पूर्ण रूप में अपना दिमाग उस ज्ञान को अर्जित करने में लगाएं, उस शिक्षा को अर्जित करने में लगाएं। धन पैसा सब जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो सब स्वतः ही आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से कमा लोगे दोस्तों, और आप पर्याप्त सुखों का उपभोग करोगे। दोस्तों, यही एक शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। मित्रों, बस इस वीडियो के माध्यम से एक यही संदेश है, आप यदि कुछ शिक्षा इस वीडियो से लेना चाहते हैं तो वास्तव में वह यही है कि विद्या का धन हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। यदि आपके पास विद्या है, शिक्षा है, आपके पास ज्ञान है, तो आप कहीं से भी किसी प्रकार से 100 प्रकार की वस्तुएं अर्जित कर सकते हो। और यदि विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आपके पास जो कुछ भी है वो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाता है दोस्तों, क्योंकि धन का उपयोग, सदुपयोग भी ज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। यदि आप ज्ञानवान नहीं है तो धन का सदुपयोग आप नहीं कर सकते। इसलिए अवश्य अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या ग्रहण कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जो नए लोग हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, नमस्कार।